मानव सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य अपने भविष्य और आने वाले समय को जानने के लिए उत्सुक रहा है। सदैव से ही हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे भाग्य या किस्मत में क्या लिखा है। क्या हम सफल हो पाएंगे या असफलता और दुख हमें घेरे रहेंगे? हम अपने भाग्य या किस्मत को कैसे बदल सकते हैं? क्या हम इसे अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? लेकिन क्या कभी इन सवालों से पहले आपने यह जानने की कोशिश की कि आखिर यह किस्मत या भाग्य होता क्या है, यह काम कैसे करता है? इस परिप्रेक्ष्य में ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं ही होगा, क्योंकि आपकी रुचि सिर्फ अपनी किस्मत का लिखा जानने में है या उसे कोसने या दोष देने में। लेकिन यहां गणेश स्पीक्स आपको आश्वस्त करना चाहता है कि जब आप इस लेख की अंतिम लाइनें पढ़ रहे होंगे, तब आप किस्मत, उसकी कार्यविधि और उसे प्रभावित करने के लिए जरूरी ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी किस्मत से कैसे जुड़ा है ब्रह्मांड? किस्मत या भाग्य का सीधा संबंध ब्रह्मांड से है। इसलिए सबसे पहले आपका यह समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड क्या है। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड को समझना लगभग नामुमकिन है। इसलिए हम केवल वही समझने की कोशिश करेंगे जिसका संबंध आपसे या आपके भाग्य से है। मनुष्य ने अपने ज्ञान के आधार पर ब्रह्मांड में 12 राशियों, 27 नक्षत्रों और 9 ग्रहों की पहचान की है। ब्रह्मांड को 360 डिग्री माना गया है। इस आधार पर प्रत्येक राशि को 30 डिग्री और प्रत्येक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 कला में बांटा गया है। इन राशियों और नक्षत्रों में ही हमारा सौमंडल, उसमें मौजूद सभी 9 ग्रह, सूर्य और चंद्रमा भ्रमण करते हैं। ये राशियां और नक्षत्र भी अपनी धुरी पर लगातार विचरण कर रहे हैं। किस्मत या भाग्य क्या है? किस्मत या भाग्य क्या है, यह समझ हमारे पूर्वजों को प्राचीन समय से ही थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य के जन्म के साथ ही उसका भाग्य लिखा तय जाता है। बरसों पहले कही गई ये बातें तब से आज तक और आने वाले अनंत काल तक खुद की प्रासंगिकता प्रमाणित करती रहेंगी, क्योंकि इसके पीछे जो तर्क काम करता है वह है ब्रह्मांड। चूंकि ब्रह्मांड गतिशील है और प्रत्येक क्षण अपनी स्थिति बदल रहा है, लेकिन जब आपका या दुनिया में किसी का भी जन्म होता है तो यह पूरा ब्रह्मांड और इसमें मौजूद 12 राशियां, 27 नक्षत्र और पूरा सौरमंडल अपनी जगह पर थम जाता है या कहें रुक जाता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि किसी के जन्म लेने पर ब्रह्मांड अपनी गतिशीलता खो देता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह क्षण जब कोई शिशु अपनी मां के गर्भ से चेतना लेकर भूलोक पर जन्म लेता है, ठीक उस समय ब्रह्मांड में मौजूद राशियों, नक्षत्रों और ग्रहों की मौजूदा स्थिति ही उसकी किस्मत या भाग्य है। वैदिक ज्योतिष में इस स्थिति को जन्म लग्न या जन्म कुंडली कहा गया है। हम इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में या ज्ञान बोध के अभाव में भाग्य या किस्मत समझते हैं। इंसान अपना भाग्य खुद लिख सकता है। भाग्य इंसान खुद लिखता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा भाग्य लिखा जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्र द्वारा भाग्य तय होता है। लेकिन इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना भाग्य बदल सकता है और कार्यों को करता है। ग्रह नक्षत्र और भाग्य के बारे में अनेक धारणा एवं मान्यता प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य ईश्वर के द्वारा रचित है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ग्रह नक्षत्र हमारा भाग्य तय करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि भाग्य हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर बनता है। मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है, ईश्वर मनुष्य को उसके कर्मानुसार फल देता है, और ग्रह नक्षत्र कर्मफल की सूचना देने के माध्यम है। कैसे बनता है किसी भी व्यक्ति का भाग्य? मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ज्योतिष विद्या की गणनाएं व्यक्ति के भाग्य और सुख दुख के बारे में सूचना देती है। अगर देखा जाए तो व्यक्ति पूर्व में जो कर्म करता है उसका फल भाग्य के रूप में उसे देर सवेर प्राप्त होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उसके द्वारा पहले किए गए कर्मों का प्रतिफल कहा जा सकता है। कर्मफल कितने समय बाद भाग्य बनता है? इस प्रश्न के उत्तर को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से जाना जा सकता है। मान लीजिए आज आपने 75,000 रुपए खर्च करके कोई सामान खरीदा और आपसे पूछा जाए कि यह 75,000 रुपए आपने कब कमाए थे, तो यह बता पाना आपके लिए मुश्किल होगा। हो सकता है कि यह रकम आपने एक साथ कमाई हो या हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कमाई हो। इसी प्रकार किए गए कर्मों को भाग्य फल बनने के लिए कभी कभी कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है और कभी कर्म फल तत्काल प्राप्त होता है।
शुभ अशुभ कर्मों के फल को एकत्र कर भविष्य की घटनाओं का सृजन होता है। हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने कर्मों द्वारा स्वयं ही लिखता है। कर्म सिद्धांत एवं मान्यताओं के अनुसार कर्म और भाग्य का चक्र एक जन्म तक सीमित नहीं होता। पुनर्जन्म इसी का एक हिस्सा है। इसीलिए प्राचीन लाल किताब में कहा गया है कि प्रत्येक इंसान अपनी किस्मत के हाथों मजबूर है और किस्मत की कलम विधाता के हाथों में है। ईश्वर की यह कलम जो इंसान की किस्मत का निर्धारण करती है, इंसान के खुद के कर्मों पर निर्धारित होता है। लाल किताब कहती है कि किस्मत के लेख का झगड़ा न तो किस्मत का है और न ही अक्ल बुद्धि का है, बल्कि इनका समन्वय ही मानव जीवन है। कर्मों के द्वारा ही भाग्य में परिवर्तन लाया जा सकता है। पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म दोनों के मिले जुले संयुक्त परिणाम को भाग्य कहा जाता है। अगर पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करना लिखा है तो इस जन्म में दान पुण्य उपाय ईश्वर आराधना एवं अन्य शुभ कर्मों को करने से दुख में कमी लाई जा सकती है। अशुभ फल को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ सुनिश्चित उपायों द्वारा उनकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ नए शुभ कर्मों द्वारा बुरे कर्मों से प्राप्त होने वाले परिणाम के बीच कोई मजबूत अवरोध खड़ा कर दिया जाए तो शुभ कर्मों से बनी दीवार से मुसीबतें टकरा कर निष्फल हो जाती हैं। उचित दिशा में सही कर्म करने से भाग्य बदलने लगता है। बस हमें सही कर्म करने का रास्ता, सही तरीका, सही विधि, सही समय का पता होना चाहिए। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प इंसान को रंग से राजा बन सकता है और एक अज्ञानी को महाज्ञानी। इसलिए अगर भाग्य बदलना हो तो सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प को मजबूत करें और सही दिशा में किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में कर्म करें। निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। मजबूत इच्छा शक्ति एवं दृढ़ संकल्प के द्वारा